गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके अपने चैनल अनुष्ठान पर मैं डॉक्टर सुषमा रानी। चलते हैं क्लास में, जो कि हमारा क्लासों का सिलसिला जारी है। नेक्स्ट क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज। आज का टॉपिक है इससे जो पहले हमने कल की क्लास में पढ़ा था वो था हमारा सोशल चेंज। क्या है सोशल चेंज, कैसे है, कैसे समाज में परिवर्तन होते हैं, क्या उसका हमने पढ़ा, उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन सोशल चेंज। आज अभी हम देखेंगे कि सोशल चेंज जो कि एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से फैक्टर अपना प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। सोसाइटी में चेंजेस कुछ तो नेचुरल होते हैं और कुछ आपके प्लान्ड होते हैं, कुछ आपके कहते ना किसी ना किसी, कोई मेटेलिक होते हैं, कोई नॉन मेटेलिक होते हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि हर टाइम कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, किस फैक्टर का क्या इफेक्ट सोसाइटी पर डाल रहा है, हो रहा है। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इज ऑलवेज गोइंग ऑन अ direct society. Many factors depend on which direction the process take place in any society. डे बाई डे चेंजेस हो रहे हैं, डे बाई डे हो रहे हैं, हर टाइम हो रहे हैं, हर पल चेंजेस हो रही है हमारी सोसाइटी में। किसी ना किसी तरीके से हर टाइम हर सिचुएशन जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के चेंजेस आते रहते हैं। तो जो सोशलिस्ट हैं, जो भी जितने भी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इस चेंज को टू टाइप्स में डिवाइड किया। सोशलिस्ट हैव डिवाइड टू कंपोनेंट्स इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरीज है आपकी? नेचुरल कंपोनेंट्स और कल्चरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स जो कि आपकी नेचर है, आपकी प्राकृतिक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं इसके अंदर? आप यहाँ पर है टू, ज्योग्राफिकल और बायोलॉजिकल। कल्चरल कंपोनेंट्स में है आपके मटेरियल और नॉन मटेरियल। इसमें सभी मटेरियल या फिजिकल जितने भी होते हैं वो यहाँ इसमें कल्चरल में आते हैं। अब नेचुरल के अंदर जो आते हैं हमारे जितने भी हमारी नदियां हैं, रिवर्स, आपके जितने भी फॉरेस्ट हैं, जंगल्स, और जो भी हमारी हिल्स, पहाड़ हैं, वो सब नेचर इसके अंदर आते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स के अंदर। तो जितने भी और हमारी जितनी भी माइंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमारे नेचुरल के अंदर आते हैं। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट दिया है कि ज्योग्राफिकल्स। ज्योग्राफिकल जो कंपोनेंट्स है वो सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस लाता है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफिकल जो चेंजेस हैं, किसी भी प्लेस की, किसी भी सोसाइटी की अपनी ज्योग्राफी होती है, अपना कहते हैं ना, हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी ज्योग्राफी होती है, और उस ज्योग्राफी वो बहुत बड़ा कंपोनेंट्स है किसी भी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। कैसे? अब अगर हम अपनी ही सोसाइटी की बात करते हैं, अपने ही देश की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारी सोसाइटियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं तो सोसाइटी में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ही चेंजेस होते हैं। जैसी जहाँ की ज्योग्राफी की कंडीशन होगी, जैसी जिस सोसाइटी की या जिस एरिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी, वैसे ही वहाँ पर चेंजेस आएंगे सोसाइटी में। अब ज्योग्राफिकल, जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम जाएंगे इंडिया में, इंडिया का अगर मैप देखेंगे, अगर उसमें ऊपर की तरफ साइड में जाएंगे तो हमारा नॉर्थ वाली साइड में वो हमारा हिल से घिरा हुआ एरिया है, हिल्स हैं, पहाड़ हैं वहाँ पर। अब जो पहाड़ हैं, पहाड़ पे पहाड़ों की वजह से वहाँ पर ब्यूटी भी है, नेचर भी है, नेचुरल नेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ब्यूटी है।
और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, है ना, तो वो भी वहाँ के अकॉर्डिंग ही जो पहाड़ों पे जैसी उनकी ज्योग्राफी है, उसी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उनकी चीजें होती हैं, उनकी कल्चर होती है। भाई बेसिकली चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, हमारी जो कल्चर है, हमारी कल्चर में क्या क्या है, जो कि हमारे स्किल्स हैं, जो हमारी वो है वैल्यूज हैं, जो हमारे जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं, वो सब चीजें हमारी एक किसी भी सोसाइटी में, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी की कंडीशन होती है, जो सोसाइटी में एथिक्स होते हैं, उनके जो वैल्यूज होती हैं, वो सब उसमें जो उसकी कल्चर होती है, वो सब उस सोसाइटी में काउंट होती है। तो ऐसे ही जब हम अगर उधर देखेंगे तो वहाँ की कल्चर अलग होगी, और वहाँ की कल्चर पहाड़ों के अकॉर्डिंग ही चेंजेस होगी। तो हम देखते हैं कई बार कि जब वो बरसात का मौसम आता है, तो उसमें जो हिल्स है वो खिसक जाती है। तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, कई बार आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को लॉस होता है, आपका जो इस एरिया है, जिस एरिया में हिल लैंडस्लाइडिंग होती है, तो वहाँ की उसमें चेंजेस आ जाते हैं कि उसको फिर से रास्ते बनाना, रास्ते डिफरेंट तरीके से बनाना, रास्ते छोटे हो जाना, रास्ते बड़े हो जाना, रास्ते या जो उस पे जितने भी वहाँ पर वो हिल स्टेशन है, वहाँ पे उस जो सोसाइटी है वहाँ की, तो वहाँ का जो एरिया है, उस एरिया में चेंजेस आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। या तो अब वो क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो उसको हटाने के लिए, उसको और डेवलप करने के लिए वहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ उसको और या उसको नुकसान भी, लॉस भी होता है उस एरिया को, तो वहां पर वो सोसाइटी में चेंजेस आता है उसी तरीके से। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें ज्योग्राफिकल में, अगर ज्योग्राफी की कंडीशन अगर हम जाते हैं आपके कोस्टल एरियाज में, जो हमारा इंडिया का नीचे का एरिया है, जब हम लास्ट में जाते हैं कन्याकुमारी साइड में, अब देखिए सोसाइटी हमारी एक ही राष्ट्र है, लेकिन इसके भी अंदर आपका एरिया वाइज आपकी जो ज्योग्राफी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ज्योग्राफी कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। इधर आपके पहाड़ हो गए जहां पर बर्फ गिरती है, जब बर्फ गिरती है तो देखिए पहाड़ों पे क्या होता है, बर्फ गिरी तो वहां की जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग प्रॉपरली चीजें जो काम है, लोगों के काम कम हो जाते हैं, लोग काम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, लोगों उनका जो व्यवसाय है वो चलता है, आपका टूरिज्म से चलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, चेंजेस होती रहती हैं इसमें, सब चेंजेस, कभी टूरिज्म ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, तो कभी वहां के लोगों को लॉस होता है, कभी बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें चेंजेस ऐसे ही होते रहते हैं। अब आप जाएंगे कोस्टल एरियाज में, जितना भी हमारा सी का एरिया है, हमारा वाटर लेवल जो सीज एरिया है, तो उसमें जो सी है, सी से वहां पर क्या नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं, जैसे यहाँ पर वो लैंडस्लाइडिंग हुई, वहां पर क्या होते हैं, जैसे सुनामी आ गई। अब सुनामी आई तो उसने भी एरिया को तहस नहस कर दिया, उसने भी चीजों को खत्म कर दिया, है ना। तो वहां पर भी वहां की सोसाइटी भी चेंज हो जाती है। अगर जब जैसे जिस एरियाज में सुनामी आती है, तो वहाँ की जो वो है टोटली जो सोसाइटी है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। उसने जब सुनामी आई थी तो उसने क्या किया, सारा जो भी घर मकान जितने भी वहाँ के लोग थे सबको वहाँ के ले गई। तो अब उस सोसाइटी में, अब उस सोसाइटी को में चेंजेस आ गए, वो एक नेगेटिव चेंज आया, लेकिन चेंजेस आया। देखिए ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी की जो डायरेक्शन है वो किस उसमें जाएगी, हो सकता है मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन चेंजेस एवरी टाइम होते हैं। अगर सुनामी आई, सब कुछ बहा के ले गई, सब कुछ खत्म कर दिया, वो एक सोसाइटी का नेगेटिव वो था, इम्पैक्ट था सोसाइटी पर वो चेंजेस हुए। ऐसे ही अगर हम देखते हैं किसी एरिया में माइंस की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारा राजस्थान का एरिया है, हमारा बिहार में है कोल माइंस है, आपकी बिहार में, आपका कर्नाटका है, वहां पर गोल्ड माइंस है। तो वो एरिया जिसके पास ये एरिया होते हैं उसकी वजह से भी कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर आपस में लोग ना, देखो अगर जिसके पास कोल है, माइंस है, यहाँ है, इस एरिया को उसे लेने के लिए वो हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं।
ऐसे ही जब हम यहाँ कर क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम हमारा जो एरिया है वो डेवलप हो, हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर माइंस है तो हम हर कोई अपने एरिया में जो उसकी नियर बाई है वो लेना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें चेंज, सोसाइटी चेंज हो रही है जिस एरिया में जो वो उनके पास, क्योंकि एक वो है जिससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। मान लीजिए अगर जिसके पास कोल माइंस है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से चीजें करी जाएंगी तो वहां पर भी उसकी सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगी उस एरिया की। अगर आपके पास गोल्ड माइंस है तो गोल्ड माइंस के लिए, ऐसे ही जब आपका इसके लिए भी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, इसके लिए भी संघर्ष हो जाते हैं, लेकिन जब आपका डिजास्टर आते हैं, लाइक आपके सुनामी आई, तो लोगों ने एक दूसरे को भूल के एक हेल्प करते हैं, वहां पर एक भाईचारा आता है, वहां एक दूसरे को वहां भूल जाते हैं कि कौन किस कास्ट का है। लाइक एक जैसे केदारनाथ का वो हुआ था, केदारनाथ में जब बादल फटा तो वहां पर जितने भी लोग, बहुत नुकसान हुआ, वहां जन धन सबका बहुत नुकसान हुआ सबका, लेकिन वहां पर लोगों ने क्या किया, देखो लोग, कुछ लोग तो थे जो नेगेटिव भी किया, लेकिन पॉजिटिव वे में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव वे ये था कि वहां सब कुछ भूल गए कि हम कौन किस रिलीजियस से है, कौन किस कास्ट से है, कौन कैसा है, अमीर है गरीब है कैसा है, सब एक दूसरे की सपोर्ट में लग गए। तो वहां पर एक भाईचारे का, तो ये भी एक चेंज है, रीजन कोई भी हो लेकिन चेंज है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया जोग्राफिकल कंडीशन, ये जोग्राफिकल कंडीशन। अब है नेक्स्ट बायोलॉजिकल कंडीशन। नेचुरल में बायोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि अगर हम अपने ही इसमें देखेंगे सोसाइटी में तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो नस्लें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे आपको। यहाँ पर आदिवासी भी मिलेंगे, है ना, जैसी जिस अगर आप पहाड़ पे जाओगे तो वहाँ के लोगों की जो नस्ल होती है वो अलग होती है। जो यहाँ आपकी इधर ईस्ट में जाओगे या आप कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आदिवासी हैं तो उनकी नस्ल अलग होती है, तो उनकी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है उन्हीं के अकॉर्डिंगली होता है ना। जो उनकी, कुछ लोग काले होंगे, कुछ लोग गोरे होंगे, कुछ लोग मीडियम होंगे, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी, और किसी की फिजिकल बहुत अच्छी, फिजिक वाइज अच्छे होंगे, कोई मेंटल वाइज अच्छे होंगे। तो उनकी अगर जहाँ पर आदिवासी लोग हैं तो उनका भी अपनी जो सोसाइटी है उसमें भी चेंजेस उनके अकॉर्डिंग होते हैं। वो भी अपने अपने अकॉर्डिंग ही उनकी जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर जहाँ भी वो रहते हैं, उनकी जो समाज होता है उनके भी चेंजेस आते रहते हैं डे बाय डे। अगर हम बहुत पुराने टाइम में जाएंगे तो बिल्कुल वो लोग एकदम आज भी रहते हैं कि बिल्कुल एकदम आपको देखेंगे कि वो घास फूस लपेट के रहते हैं, या कुछ लोग बिल्कुल ही न्यूड रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी एक आदिवासी एरिया में, उस सोसाइटी में, उस समाज में। और अगर हम देखते हैं कि आप यहाँ चले आपके जो ये मैदानी एरिया है जो हमारे, है ना, वहाँ देखेंगे वहाँ का एक नॉर्मल पर्सन रहता है तो वहाँ के वो अपनी अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, अपनी उनकी सोसाइटी होती है, अपना उनका समाज होता है, वो उनको अपने तरीके से रहते हैं। तो जो उनकी जो उनकी चीजें होती हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही, उनके अकॉर्डिंग ही चीजें चेंजेस होती रहती हैं। अब अगर हम करते हैं किसी बात की यहाँ पे जब हमारी किसी सोसाइटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर डेवलपमेंट भी ज्यादा होंगे। वहां पर जो आपकी वो है पॉपुलेशन ज्यादा होने का एक ये है कि ज्यादा लोग तो ज्यादा काम। अगर हम देखते हैं आज हमारी इसकी चाइना की सोसाइटी को देखते हैं तो वहां पर वो डेवलप है। क्यों डेवलप है? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आज हम हमारा इंडिया भी हम फर्स्ट उस पे है, पोजीशन पे है बाय पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होंगे, ज्यादा चीजें बनेंगी, ज्यादा लोगों के माइंड वो होंगे, ज्यादा यूज होंगे, तो ज्यादा चीजें डेवलप होंगी। तो ये एक समाज में, मतलब जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसका एक इम्पैक्ट है। अब एक और है
अगर हम बात करते हैं जेंडर डिफरेंस की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जब लिंग भेद एक बहुत बड़ा सोसाइटी में चेंजेस का ये है। अगर हम देखते हैं कि जो रेशियो होता है, अगर लड़कियां कम हो जाती हैं या लड़के कम हो जाते हैं, तब भी उस सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। कई बार क्या होता है, जब लड़कियां कम हैं तो आप देखेंगे कि लड़के उस सोसाइटी में सभी जब रेशियो कम है तो डेफिनेटली उस सोसाइटी में शादीशुदा लोग कम होंगे, और शादीशुदा कम लोग होंगे, जब सिंगल पर्सन रहेगा तो डेफिनेटली वहां पर पॉपुलेशन भी नहीं होगी। ऐसे ही अगर बॉयज का रेशियो कम है तो मतलब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट में बायोलॉजिकल में बात कर रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बॉयज एंड गर्ल्स की जब हम बात करते हैं, मेल एंड फीमेल की जब हम बात करते हैं, तो अगर किसी में से भी एक का रेशियो डगमगाता है तो वहां पर भी सोसाइटी के अलग डिफरेंट तरीके के चेंजेस होंगे। और फिजिकल, जब एक और जिस सोसाइटी में, जैसे अगर फिजिकल किसी भी सोसाइटी के अगर फिजिकल लोग स्ट्रोंग हैं, मेंटली स्ट्रोंग हैं, तो उसमें भी उसी तरीके से चेंज होंगे। अगर आपकी मेंटली बहुत स्ट्रोंग लोग हैं, आपके बहुत दिमागदार लोग हैं, तो वो सोसाइटी में भी वैसे ही चेंज होंगे। अगर आपके फिजिकल चेंज है तो फिजिकल स्ट्रोंग है तो फिजिकल, तो ये हो गया आपका दोनों कंपोनेंट्स, जो कि आपका बायोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक कंपोनेंट्स, मेटेलिक में और नॉन मेटेलिक। इसमें इन्होंने जो लिया है, जैसे कि यहाँ पर हम ये देखेंगे, इसमें कल्चरल फीचर्स, जो भी हमारी एक सोसाइटी की विशेषताएं होती हैं, क्या रहन सहन, जो भी हमारा रहने का तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है, हम उठना बैठना होता है ना, एक किसी भी सोसाइटी की जो विशेषताएं होती हैं, जितने भी हमारा खान पीन का तरीका है, ओढ़ने पहनने का तरीका है, हमारी जितनी भी कहते हैं ना वो है बिहेव है, एक जो सोसाइटी में बिहेव है, वो किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ करते हैं, कैसे करते हैं, जो भी ये सोसाइटी की फीचर्स होती है, ये फीचर्स में सभी उसकी जिस सोसाइटी का जैसा समाज है, उसकी हर एक सोसाइटी की अपनी फीचर्स होती हैं। हर एक समाज में जो समाज है, सोसाइटी है, वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करता है। तो जैसी जिसकी कल्चर होगी, जिसकी कल्चर होगी, वैसे ही वो सोसाइटी भी होगी। जैसे जिसके आदर्श होंगे, जैसे जिसकी लैंग्वेज होगी, आपका लिटरेचर होगा, जैसे आपकी फिलॉसफी होगी, जिस सोसाइटी की जैसी फिलॉसफी होगी, वैसे ही ये आपका कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं कल्चर कंपोनेंट्स में, तो इसमें आपका सारी चीजें, जो भी आपका भाषा है, साहित्य है, आपका जितनी भी एथिक्स हैं, वो सारे आप इसके अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं इसकी परिवर्तन की बात, यहाँ पर परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि रहन सहन, खान पीन, कास्ट, वर्ग सब बटा हुआ है यहाँ पर। हर एक सोसाइटी के पास ये होते हैं, हर एक सोसाइटी पे की चीजें ये हैं। तो अगर हम देखते हैं इसमें, इसका एक एग्जाम्पल है कि जब बौद्धिज्म आया था सिक्स सेंचुरी में, यहाँ पर बात करेंगे 6th सेंचुरी में जब बौद्धिज्म आया था, तो हमारे जो समाज का में कैसे परिवर्तन हुआ, यहाँ पर कैसे एक सोसाइटी में चेंजेज हुए। जैनिज्म आया और बौद्धिज्म आया। तो जो जैनिज्म था, उसने जो एक सोसाइटी की जो कल्चर होती है, जो संस्कृति में आपका कास्ट, जाति, धर्म, रिलीजन्स होते हैं, तो उस बौद्धिज्म ने क्या किया, अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। और बौद्धिज्म आया क्यों था, क्योंकि उससे पहले जितनी भी चीजें थी, बहुत कर्मकांड बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना एक ब्राह्मणवाद, और उन्होंने कर्मकांड को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बस एक अंधविश्वास तरीके से लोग जिए जा रहे थे, लोग ना उस लाइफ से ऊब गए थे। तो उसके अगेंस्ट में ये बौद्धिज्म आया और जैनिज्म आया। इन्होंने कहा कि आप
कहते ना सत्य अहिंसा की बात इन्होंने करी। इन्होंने कहा कि चोरी नहीं करनी है। इन्होंने अपनी प्रिंसिपल्स दिए थे। तो इनके अपने 10 सिद्धांत थे, इनके 10 5 वो थे कि आप किसी का बुरा ना सोचो, चोरी करना पाप है, किसी को दुख देना पाप है, किसी को कि ना अहिंसा पर इन्होंने बात करी। इन्होंने वो समय ज्ञान, समय दृष्टि, समय के 10 इनके जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे, वो सब दिए। अब जब वो सब दिए थे उस टाइम पे, तो उसकी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हुए, जिस वजह से ये रिलीजियस को बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उस टाइम पर। और इन्होंने कहा कि कोई कास्टिज्म नहीं है, सब एक हैं, सब ह्यूमैनिटीज, सब ह्यूमन हैं। कि ना इन्होंने ह्यूमैनिटीज को कहते ना बहुत वो प्रेज्ड किया। तो जब इन्होंने ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया, ह्यूमैनिटी को इन्होंने कहा कि सब लोग एक समान हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। तो लोगों को ये जो लोग परेशान थे उस टाइम पे, जो लोगों को प्रॉब्लम्स थी, वो इनकी तरफ अट्रैक्टिव हुए। अब जब ये बौद्धिज्म आया, अट्रैक्टिव हुए, और जब ये बौद्धिज्म आया, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो कास्टिज्म उस टाइम कहते हैं कठोर कास्टिज्म चल रहा था, कि बहुत ऊंच नीच वाली चीजें चल रही थी। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा, जब ये धर्म आया, इस धर्म में जब सबको एक समान माना, तो जाति बंधन, जो कठोर जाति बंधन व्यवस्था चल रही थी उस टाइम पे, उस जाति बंधन में इनके जो प्रिंसिपल्स थे और जो भी इनकी चीजें इन्होंने दी, उसकी वजह से ढीले पड़े। अब ढीले पड़े मीन्स एक दूसरे से को लोग समझने लगे, एक दूसरे का सम्मान करने लगे, एक दूसरे के साथ संस्कृति क्या है, बेसिकली हर किसी जो संस्कृति है वो आराम से चेंज नहीं होती है। हर किसी की जो मतलब संस्कृति चेंज नहीं होती है, लेकिन जो उनका वो होता है रहन सहन का तरीका और जो चीजें होती हैं, वो उसमें चेंजेस आने लगे। संस्कृति चेंज कब मानी जाएगी? संस्कृति चेंज तब होती है जब आपका माइंड भी चेंज हो जाए, जब आप सोचे। देखो यहाँ डिफरेंस है थोड़ा सा। संस्कृति कहते ना समाज चेंज हो रहा है, समाज तो जितने भी चेंजेज होते हैं समाज में होते हैं। अब संस्कृति क्या है, एक जब हम यहाँ पर हमने बोला कि बौद्धिज्म में जो संबंध थे वो ढीले पड़े, जो ऊंच नीच का फर्क था वो थोड़ा कम हुआ। ऐसे ही कहते ना रोटी खाना पीना बैठना, आज भी हम एक साथ चीजें जाते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। लेकिन संस्कृति चेंज तब होती है जब आपका माइंड भी चेंज हो, जब आप सोचे बिल्कुल कि हाँ, कहते ना एक जो वो है लोअर क्लास पर्सन है और एक अपर क्लास पर्सन है, दोनों एक साथ बैठ के भी बस में जा रहे हैं, आज दोनों एक साथ खा पी भी रहे हैं, दोनों एक से कपड़े भी पहन सकते हैं, पहन रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं ना शादी, जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशन जो बनाते हो, वो है कल्चर। मेन जो है वो कल्चर चेंज है, कि आपने रोटी और कहते हैं ना बेटी बेटी और रोटी का संबंध जब बन जाता है आपका, तो वो है आपकी संस्कृति का चेंज। उसको चेंज नहीं कहेंगे कि हाँ भाई एक दूसरे के साथ बातचीत कर ली, मिले उठे बैठे, वो संस्कृति में चेंज नहीं है। संस्कृति में चेंज है जब आपका रिलेशन एक रोटी और बेटी का हो जाता है, जब आपके एक दूसरे के साथ संबंध हो जाते हैं, वो है आपका संस्कृति में चेंज यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने हमने जब बात करी इसकी कल्चर की और इसकी इसमें, तो ये है कि आपने यहाँ पर संस्कृति चेंज हुई। जितने भी हमारे बौद्धिज्म आए, जैनिज्म आए, इनमें कल्चर इसकी वजह से चेंज हुआ, जाति बंधन ढीले पड़े, तो समाज में भी परिवर्तन आया। आज अगर हम देखते हैं तो आज हमारे समाज में अपर कास्ट लोअर कास्ट में शादियां भी हो रही हैं, उठना बैठना तो चलो है ही, लेकिन जो ये शादी हो रही है और एक दूसरे के साथ संबंध बन रहे हैं, वो आपका संस्कृति और समाज दोनों में चेंजेस हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड गवर्नमेंट सिस्टम। जो आपका सामाजिक परिवर्तन है,
इसमें आपके स्टेट और आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसका चेंज करने में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम पुराने टाइम में जाएंगे, पुराने टाइम में देखेंगे तो राजतंत्र व्यवस्था थी। राजतंत्र कैसे कि एक कभी मतलब एशियन टाइम की बात कर लो या फिर उसके बाद अभी हम कुछ ही जो हमारा जब आज़ाद हुआ था देश उससे पहले की राजे रजवाड़े में बटे हुए थे हम लोग, है ना। तो जो वो राजतंत्र व्यवस्था थी जो छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में बटे हुए थे, वो राजतंत्र व्यवस्था थी। अब राजतंत्र व्यवस्था एक राजा होता था एक एरिया का। जैसे अगर हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, तो ऐसे ही बते हुए थे। इधर ग्वालियर में माधवराव सिंधिया थे। तो जो अपने एरिया का एक राजा होता था, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए थे। उस टाइम की जो व्यवस्था वो थी। फिर सोसाइटी ने धीरे धीरे चेंज किया, उन सब राजे रजवाड़ों को बना के एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया गवर्नमेंट का। तो ये भी एक बहुत बड़ा समाज सोसाइटी को चेंजेस करने में बहुत बड़ा रोल है कि उस टाइम पे राजतंत्र था। और अगर आज हम देखते हैं तो आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हम लोगों के द्वारा कहते ना चुन के भेजते हैं। हम अपनी पसंद की गवर्नमेंट चुनते हैं। हमें राइट है वोट का कि हमें किसको वोट देनी है। तो आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी और राजतंत्र में ये फर्क है कि वहां पर एक राजा होता था। तो ये समाज में उस टाइम पे जो राजे रजवाड़े थे अपने तरीके से शासन को अपने एरिया को चलाते थे और तब छोटे छोटे में बट के। और अब एक बहुत बड़ा चेंज आया कि एक पूरे सोसाइटी को एक ही राजा है, एक ही प्रधानमंत्री है, वो चलाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, है ना। कैसे आपका गवर्नमेंट चेंज कर रही है, कैसे अब गवर्नमेंट रूल बनाती है। अब जैसी हमारी सोसाइटी की नीड है, एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे आपकी कैसे किस टाइप की हमारी सोसाइटी को खेती की ज़रूरत है, किस टाइप के हमारे को डॉक्टर्स चाहिए, किस टाइप की इंजीनियर्स चाहिए, किस टाइप सारी व्यवस्था गवर्नमेंट, सारे रूल्स, सारी पॉलिसीज वहाँ बन रही हैं। तो बहुत बड़ा समाज को चेंज करने में गवर्नमेंट का रोल होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी का अगर हमारे देश की अच्छी है तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। और जब डेवलपमेंट अच्छा होगा तो समाज में चेंजेस भी अच्छे होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे और फास्ट होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आज की जो डेट में एक और चीज इसमें इकोनॉमिक में पहले जो हमारा था, अभी इसमें जब चेंजेस की बात कर रहे थे हम, सॉरी, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है हमारी, पहले हमारा जो देश था कृषि प्रधान देश था। अब जो हमारा देश है, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो कैसे चेंज हुआ यहाँ पर कृषि प्रधान से आज की डेट में हमारा कहता है ना इंडस्ट्रियल। आज हम जो करते हैं बात, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ गई हैं हमारा कहते हैं ना उद्योगपति बड़े बड़े हमारे पास हैं। लाइक हमारे पास टाटा है, बिरला है, अंबानी है। ये सब क्या है, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। तो इनके द्वारा खेती तो है ही इकोनॉमिक कंडीशन में हमारी, पर वो कहीं ना कहीं अब डाउन हो गई है। अब इंडस्ट्रियल मैन बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उनकी कहते हैं ना उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है आज की डेट में। तो यहाँ पर ये चेंज आया है कि पहले किसानों को वैल्यू दी जाती थी, आज इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्री मैन को वैल्यू दी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक सोसाइटी में हमारी जो सोसाइटी है उसमें बड़ा चेंज है। ऐसे ही अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी मेन फैक्टर आज की डेट में ये हमारी सोसाइटी में चेंजेस का है कि जो हमारी जितनी भी ये
हमारे हमारे उद्योग हैं या हमारी चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ने आज के ज़माने को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जैसे कि मैंने लास्ट की क्लास में भी बताया था कि जब हमारा कोविड पीरियड था तो हम कुछ नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी के फ्रेंडली नहीं थे। और अगर आज हम एक टीचर की बात करोगे तो एक जो क्लास 1 के टीचर को ले लीजिए और प्रोफेसर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, उनको सब आपको कैसे सेमिनार अटेंड करनी है, कैसे आपको जूम पे जाना है, कैसे आपको गूगल मीट पे जाना है, कैसे आपको लिंक बनाने हैं, कैसे आपको वीडियो शेयर करनी है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज एआई का ज़माना है। आज एआई ने इतनी धूम मचाई है। अगर पिछले 20 साल पीछे भी जाएंगे तो भी हमें इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे। धीरे धीरे अगर हम देखते हैं पुराने टाइम में कितना बड़ा सा डब्बा होता था कंप्यूटर का, और आज देखिए एक छोटा सा सारा कुछ इस मोबाइल के अंदर सब कुछ हम एक क्लिक करते ही आ जाता है। और कहाँ इतना बड़ा डब्बा, और आज एक लैपटॉप, एक टैब छोटी सी, ये सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। ये सारी जितनी भी, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस, कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं कि आज छोटा सा बच्चा भी, जो बहुत छोटा सा बच्चा है, उसे भी पता है कि कैसे हमें गेम खेलने हैं, कैसे हमें कौन से साइट पे जाना है, या कौन सी चीज़ें हमें करेंगे तो ये गेम आ जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आज के टाइम में पता है। तो ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी है, हमारा जो विज्ञान है जिसने तरक्की की है, जिसने कहते हैं ना मशीनी युग को, उसने इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। ऐसा नहीं है जो हमारी सोसाइटी सिर्फ पॉजिटिव वे में जा रही है, इसके नेगेटिव इफेक्ट ये हैं। नेगेटिव इफेक्ट जो चेंज सोसाइटी है वो आज की डेट में हमारे इस टेक्नोलॉजी की वजह से रिलेशनों में कहीं ना कहीं रिलेशन खत्म हुए हैं। रिलेशनों में जो एक पुराने टाइम में या अब से 20 साल पहले जो एक संबंध जो हमारी सोसाइटी में जो एक दूसरे को प्यार के साथ मिलते थे, प्यार के साथ बातचीत करते थे, एक दूसरे के सपोर्ट करते थे, वो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम मोबाइल पे, एक फैमिली में भी अगर हम देखेंगे तो लोग अलग अलग, अगर 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग अपने अपने मोबाइल पे बैठे हैं या टीवी पे बैठे हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी ने हमारी सोसाइटी को चेंज किया है, क्योंकि उससे हमारे रिलेशन खत्म हो रहे हैं। हम जो एक टाइम स्पेंड करते हैं एक फैमिली के साथ, एक अपने लोगों के साथ, वो सब आना जाना एक दूसरे के साथ खत्म हो गया है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है हमारी सोसाइटी का, जो कि जो नहीं होना चाहिए, बट वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल भी अदा किया है टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने। नेक्स्ट है एजुकेशन। अब ये सारे जितने भी चेंजेस हैं, चाहे आपके ज्योग्राफिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं, कल्चर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, इकोनॉमिक है, साइंस और टेक्नोलॉजी है, मटेरियल और ये सब जितने भी हैं आपके, चलिए ज्योग्राफिकल आपके हो सकता है, नेचुरल है, बट ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो सबसे बड़ा है कि अब ये चेंजेस होते कैसे हैं, कौन कर रहा है। कुछ तो नेचुरल हो रहे हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, जो भी डिजास्टर्स आते हैं वो अपने आप ही कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहते हैं। बट बहुत बड़ा रोल जो है, बहुत बड़ा एक वेपन्स है, क्या है वो है एजुकेशन। एजुकेशन सोसाइटी को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल है। अगर हम देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी किस वजह से आज वो हुई, एजुकेशन। भाई क्वेश्चन उठता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी हाई कैसे हुई, इतनी अपर कैसे पहुंची। अगर हम आज हर टाइम एआई का बात कर रहे हैं, हर टाइम हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर कोई चीज़ें आगे डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजी में, तो ये कहाँ से हुए, एजुकेशन से। एजुकेशन ने ही ये सोसाइटी में इतना भारी चेंज जो आया है, इतना बिग चेंज जो आया है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे। और ये हमेशा ही होता है कि एक सिक्के के दो पार्ट, टू पार्ट्स जरूर होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट्स होता है, एक पॉजिटिव पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर
हम जितनी भी, चाहे आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, चाहे आपके फिलोसफिकल एस्पेक्ट हैं, चाहे आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी वैल्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? जो आप शिक्षा में, एजुकेशन में दे रहे हैं। आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? एजुकेशन से आ रही है। आपकी ये, चाहे एजुकेशन कोई सी भी हो, एजुकेशन फॉर्मल भी हो सकती है, एजुकेशन नॉन फॉर्मल भी हो सकती है, एजुकेशन इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो है एजुकेशन ही। इन सब के पीछे जो भी हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, उन सब में, हर एक चीज में एजुकेशन का ही रोल होता है। तो जैसी, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है, तो हमारी सोसाइटी में चेंजेस भी पॉजिटिव वे में आएंगे, हमारी सोसाइटी अच्छी डेवलप होगी। अगर हमने अपने सिटीजन्स को अच्छी एजुकेशन दी है, अगर हमने अच्छे सिटीजन्स पैदा किए हैं, तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में भी अच्छे चेंजेस होंगे। फिलोसफिकल, जैसी जिस सोसाइटी के दर्शन होता है, कहते हैं ना, जिस सोसाइटी में की जैसी फिलोसफी होती है, वैसे ही उसमें चेंजेस होते रहते हैं। और चेंजेस जो होते हैं, चाहे आपके फिलोसफिकल हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे आपके नेचुरल कंपोनेंट्स हो, या आपके कल्चर्ड कंपोनेंट्स हो, दोनों ही तरीके से, दोनों ही वे में कंटिन्यू होते हैं और उसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है। तो चलिए, आज के लिए आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, फैक्टर अफेक्टिंग एंड सोशल चेंज। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छी क्लास लगी होगी और समझ आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। और आपका अपना चैनल है अनुष्ठान, आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।